हेलो दोस्तों। आप सुन रहे हैं द डार्क फाइल्स हॉरर, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक डरावना राज। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलिए शुरू करते हैं आज की डार्क फाइल। रात के ठीक 1-9 बजे भीमपुर गांव के सारे कुत्ते अचानक एक साथ जोर जोर से भौंकने लगे। पूरा गांव उनकी आवाज से गूंज उठा और ठीक उसके 10 सेकंड बाद जंगल की तरफ से ढोल की आवाज सुनाई दी। धुम धुम धुम। आवाज धीमी थी लेकिन इतनी भारी कि सुनते ही लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। गांव वालों ने तुरंत अपने दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए और पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। क्योंकि गांव में एक पुरानी बात मशहूर थी, जिस रात जंगल में ढोल बजता है उस रात बैंदा किसी को लेने आता है। राकेश अपने दोस्त सुमन के साथ छुट्टियों में भीमपुर गांव आया हुआ था। गांव छोटा था लेकिन उसके चारों तरफ फैला जंगल बहुत पुराना और डरावना माना जाता था। लोग कहते थे कि उस जंगल में रात के बाद कोई नहीं जाता, जो जाता है वो वापस नहीं आता। उस रात बिजली भी नहीं थी। घर के अंदर सिर्फ एक ऑयल लैम्प जल रहा था। खाना खाते समय सुमन की दादी ने अचानक कहा, अगर रात में ढोल की आवाज सुनो तो भूलकर भी पीछे मत देखना। राकेश हल्का सा हंस पड़ा। इतना डर क्यों रहे हो? बंगा सच में आता है क्या? इतना सुनते ही दादी का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीरे से लैंप की लौ कम कर दी, फिर कांपती आवाज में बोली, उसका नाम रात में मत लिया करो। उसी समय जंगल से फिर ढोल की आवाज आई, धुम धुम धुम। इस बार आवाज पहले से ज्यादा पास थी। सुमान ने डर कर खिड़की बंद कर दी, फिर धीरे से बोला, पिछली अमावस्या में भी यही आवाज आई थी और अगले दिन गांव का एक आदमी गायब हो गया था। राकेश अब थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। तभी उसके फ़ोन पर अचानक एक नोटिफिकेशन आया, डोंट फॉलो द ड्रम। उसने तुरंत फ़ोन अनलॉक किया, लेकिन स्क्रीन पूरी ब्लैंक थी। ना कोई मैसेज, ना कोई ऐप, और अगले ही पल फ़ोन अपने आप स्विच ऑफ हो गया। तभी बाहर से किसी के भागने की आवाज़ आई। राकेश धीरे धीरे खिड़की के पास गया। उसने पर्दा हटाया और उसकी सांस अटक गई। गांव का एक आदमी जंगल की तरफ चल रहा था, लेकिन वो नॉर्मली नहीं चल रहा था। उसके पैर उल्टे थे और उसकी आंखें पूरी सफ़ेद। वो बिना पलक झपकाए सीधे जंगल की तरफ बढ़ता जा रहा था। धुम धुम। ढोल की आवाज़ अब और पास आने लगी। फिर एक एक करके गांव के दूसरे लोग भी अपने घरों से बाहर निकलने लगे। सबकी आंखें सफ़ेद थी, चेहरे बिल्कुल इमोशनलेस, जैसे वो किसी ट्रांस में हो। सुमन डर कर बोला, विंडो बंद करो, जो भी ढोल सुनता है वो उसके पीछे चला जाता है। राकेश ने तुरंत खिड़की बंद कर दी, लेकिन तभी घर के मेन डोर पर नॉक हुआ। थैक थैक थैक। तीनों चुप हो गए। कुछ सेकंड तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर बाहर से धीमी आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ इंसान जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। दादी कांपती आवाज़ में बोली, कोई भी जवाब मत देना। फिर नॉक और तेज़ हो गया, ठैक ठैक ठैक, और तभी दरवाजे के नीचे से किसी की उंगलियां अंदर आने लगी, लंबी, काली और मिट्टी से भरी हुई। राकेश डर कर पीछे हट गया। दादी रोते हुए बोली, बंगा घर तक आ गया। अचानक ढोल की आवाज़ बंद हो गई। पूरा गांव एकदम साइलेंट हो गया। इतना साइलेंट कि सिर्फ सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर छत पर फुटस्टेप्स शुरू हुए, ठैक ठैक ठैक, जैसे को बहुत भारी चीज़ ऊपर चल रही हो। फुटस्टेप्स धीरे धीरे रूम के ठीक ऊपर आकर रुक गए। फिर छत से मिट्टी गिरने लगी। राकेश ने डरते हुए ऊपर देखा और उसकी सांस रुक गई। छत के अंधेरे में दो सफ़ेद आंखें चमक रही थीं। कोई ऊपर से उन्हें देख रहा था। अचानक छत में लंबी दरार पड़ गई
और उसी दरार से एक लंबा काला हाथ नीचे लटक गया। उसकी उंगलियां इंसानों से कहीं ज्यादा लंबी थी। नाखून मिट्टी और खून से भरे हुए थे। सुमान जोर से चीखा। उसी समय बाहर गांव के सारे लोग एक साथ चिल्लाने लगे, बंगा! राकेश डरते हुए खिड़की के पास गया और इस बार उसने उसे देखा। जंगल के किनारे एक बहुत लंबा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में बड़ा ढोल था और चेहरे पर लकड़ी का मास्क। वो धीरे धीरे ढोल बजा रहा था। धुम धुम धुम। ढोल की हर आवाज के साथ गांव वाले उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। तभी दादी कांपती आवाज में बोली, अगर उसने तुम्हारा चेहरा देख लिया तो तुम भी उसके साथ चले जाओगे। लेकिन देर हो चुकी थी। विंडो के बाहर खड़ा वो मास्क्ड आदमी अब सीधे राकेश को देख रहा था। फिर उसने धीरे धीरे अपना मास्क उतारना शुरू किया। राकेश डर से जम गया। मास्क नीचे गिरा और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उस चेहरे पर स्किन ही नहीं थी, सिर्फ काली आंखें और बहुत बड़ी मुस्कान। उसी पल गांव के सारे लोगों ने एक साथ अपना सिर घुमाकर घर की तरफ देखा और एक साथ बोले, तुम वापस आ गए। राकेश शॉक में फ्रीज हो गया। तभी उसके दिमाग में फ्लैशेस आने लगे। जंगल, आग, चीखे, ढोल और फिर उसे सब याद आ गया। वो 10 साल पहले इसी जंगल में गायब हो चुका था। बांगा उसे उसी रात अपने साथ ले गया था और हर अमावस्या पर बांगा किसी एक इंसान को अपने जैसा बना देता था। तभी राकेश ने विंडो में अपना रिफ्लेक्शन देखा। उसकी आंखें भी पूरी सफ़ेद थीं और उसके पैरों के निशान उल्टे थे। अगली सुबह भीमपुर गांव पूरी तरह खाली मिला। एक भी इंसान नहीं। लेकिन जंगल के बीच पुलिस को सिर्फ एक ढोल मिला और उसके पास राकेश खड़ा था, चेहरे पर वही लकड़ी का मास्क और उसके हाथ धीरे धीरे ढोल बजा रहे थे। धम धम